अस्सलाम वालेकुम जी। आई रियली होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट डीप डाइव इनटू एफ ई जी की हम एडवांस स्टडी देखेंगे और उसमें देखेंगे चीज़ें किस तरह से होती हैं और एफ ई जी के लेवल्स हम देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ई जी इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप दैट वी ऑलरेडी नो। अब फेयर वैल्यू गैप में आप ये याद रखिए कि फेयर वैल्यू गैप एक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपके सामने ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आप ये देख रहे हैं कि प्राइस टैप इन कर रही है और टैप इन करने के बाद यहाँ से एक दफ़ा फिर बुलिश हो रही है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्या फेयर वैल्यू गैप एज अ रेजिस्टेंस भी रिएक्ट करता है या नहीं करता। उसकी यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। उसमें हम देख लेते हैं कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो जिसमें वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा हो। ये देखिए, जिस तरह से ये एक फेयर वैल्यू गैप है आपके सामने, काफ़ी बड़ा है लेकिन स्टिल इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ठीक है, प्राइस रीट्रेस होके फेयर वैल्यू गैप में वापस आ रही है और उसके बाद ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है और फिर वहाँ से मार्केट फिर बेरिश हो गई है। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ फेयर वैल्यू गैप्स परफॉर्म देयर एक्शन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस रीट्रेस होके जब हमने बेसिक क्लासेस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो यूज़ होता है रीट्रेसमेंट के लिए। ये रीट्रेसमेंट यूज़ होती है फेयर वैल्यू गैप के साथ, जिसके अंदर प्राइस वापस आती है, करेक्शन करती है, ऑर्डर्स को क्लोज करती है और उसके बाद वापस अपना ट्रेंड कैरी ऑन रखती है। ठीक है, तो जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए और उसको रिस्पेक्ट देते हुए अपना ट्रेंड जो है वो फॉलो करे, उसको पूरा करे, तो वो हम कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के कितने पार्ट्स होते हैं या उसके लेवल्स क्या होते हैं। जिस तरह से हमने ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप के लेवल्स होते हैं। अब ये मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप मैंने बनाया है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप के यहाँ कितने लेवल्स हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला लेवल फेयर वैल्यू गैप का, ये हम एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये उसका टॉप है। ठीक है जी, ये टॉप हो गया। ये उसका एटमोस्ट 50% है और ये उसका बॉटम पार्ट है या जिसको आप लोअर पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ के यही तीन पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि ये तो मैंने ऐसे अपने अंदाजे से लाइंस लगाई हैं, तो इनके एग्जैक्ट पॉइंट हमें कैसे पता चलेंगे। इसके लिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। फिबोनाची को हम टॉप पे रखेंगे और इसको बॉटम तक ले आएंगे। ये देखें, इसके टॉप पे रखा, टॉप पे रखने के बाद ये इसके बॉटम पे आप ले आएँ, तो यहाँ पे आपका 50% आ रहा है, ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। तो 50% की लाइन को आप उठा के हल्का सा इस जगह पे कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे ये आपका एग्जैक्टली 50% है, ये टॉप है और ये इस तरह से। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जिस तरह से ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप आपके सामने है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसकी अगर हम स्ट्रेंथ निकालें, स्ट्रेंथ लेवल्स, तो ये आपके स्ट्रेंथ लेवल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आपका 50% है। ठीक है, और उसके बाद ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है जी, तो अब आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइंस काफ़ी हैं। अब आप ये देखिए कि फेयर वैल्यू गैप को 50% से हल्का सा नीचे टैप इन करने के बाद, स्टिंग करने के बाद प्राइस वापस ऊपर चली गई है। तो सेंसिटिव टॉप भी सेंसिटिव है, लेकिन टॉप और मिडल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और जब ये भी टेस्ट हो जाएं तो उसके बाद टेस्टिंग का एरिया कौन सा बचता है, बॉटम वाला। ठीक है,
तो प्राइस क्या कर रही है, 50% तक टैप इन करने के बाद, स्टिंग करने के बाद वापस जा रही है, फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट कर रही है। अब यहाँ हमें ये पता चल गया कि इस फेयर वैल्यू गैप का टॉप और 50% टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस अगर बुलिश ही है, आपका ट्रेंड बुलिश ही हो और बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस वापस आए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 50% से थोड़ा और नीचे जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा विक लगा के प्राइस एक करेक्शन और ले सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने पहले 2 लेवल टेस्ट कर लिए हैं, अब एक लेवल बचा है नीचे वाला बाकी का। अच्छा, एक बात यहाँ और आप याद रखिए कि फेयर वैल्यू गैप जब अपने 50% से ज़्यादा टेस्ट हो जाए, ठीक है, 50% से ज़्यादा टेस्ट हो जाए यानी विक लगा के ऊपर चला जाए, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि वो 50% से नीचे आ गया है तो इट मीन्स कि वो वीक होना शुरू हो गया। इसी तरीके से इसकी एक और इंडिकेशन है कि अगर ये जो अगर ये तो ऊपर चलेगी ना, विक लगा के ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती, इसके अंदर बॉडी क्लोज हो जाती, तो इसका ये मतलब है कि अभी प्राइस मज़ीद फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी और टेस्ट करेगी चीज़ों को। और अगर बॉडी 50% से नीचे क्लोज हो जाए कहीं पे भी किसी वक्त भी, तो इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होने वाला है। 50% से नीचे अगर बॉडी क्लोज हो जाए इसके अंदर ही, ठीक है, तो इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू गैप वीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फेयर वैल्यू गैप में। अब देखिए जिस तरह से जब फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद प्राइस फ़ौरन उसके अंदर वापस आई और उसके बाद उसको ऊपर चलेगी, ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस जो है वो वापस आएगी और किस के अंदर अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टैक्टिक यूज़ करते हैं और वो टैक्टिक ये है कि फेयर वैल्यू गैप आपके फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान सेकंड कैंडल की जो बॉडी पार्ट होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के टॉप का मतलब अगर ऊपर विक है तो हम उसको विक से लेंगे, अगर विक नहीं है तो फिर सिर्फ बॉडी से लेंगे। अगर थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के टॉप से नीचे क्लोज हो जाए, अपनी बॉडी, विक नहीं, अपनी बॉडी इसकी विक से नीचे क्लोज कर दे और फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि प्राइस इमीडिएटली एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इमीडिएटली अभी फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करेगी। और ये देखिए उसने फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये एग्जांपल कहीं और भी है या इससे रिलेटेड और हमें क्या मिल सकता है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये एक फेयर वैल्यू गैप ये भी बना है, ये आपके सामने है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में जब ये फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, अब आप ये देखिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस सेकंड कैंडल का जो टॉप है इससे ऊपर बॉडी क्लोज है, बहुत हल्की माइन्यूट सी ऊपर। आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपके लिए कर देता हूँ जूम, ये देखिए, और इसको ज़रा सा सीधा कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि इसकी जो बॉडी है इसकी विक के ऊपर क्लोज है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप ये नीचे बना, यानी थर्ड कैंडल ने इसकी विक से ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो फेयर वैल्यू गैप तो नीचे है, तो क्या प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में वापस आई? नहीं, प्राइस वहीं से ही दोबारा ऊपर निकल गई, ठीक है। तो इसका हम सेफली ये मतलब ले सकते हैं कि अगर तो ये बॉडी क्लोज होती इस विक से नीचे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में टैप इन करेगी और टैप इन करने के बाद ऊपर जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बॉडी ऊपर क्लोज की, तो इसका मतलब है मार्केट जल्दी में है ऊपर जाने के लिए, वो हो सकता है वापस ना आए और सीधी ऊपर निकल जाए, तो हम यहाँ से भी दोबारा फ़ौरन यहाँ से बाहर हो सकते थे, ठीक है जी। तो आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और काबिल गौर है कि ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स जिनके अंदर प्राइस फ़ौरन वापस नहीं आती उनको हम कहते हैं ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप्स। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रेक अवे FVGs, ठीक है।
ये वो चीज़ होते हैं जिनके अंदर प्राइस इमीडिएटली वापस नहीं आती और फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद प्राइस सीधी वापस दोबारा ऊपर या नीचे निकल जाती है, उनको हम कहते हैं ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप्स। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि हमें इसकी कोई एक एग्जाम्पल अगर मिल जाती है बेरिश में भी, तो आपको बेरिश में भी क्लियर हो जाएगा कि बेरिश में आपने ये किस तरह से देखना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हैं इनको असल में ज़रूरी होता है डिलीट करना। तो अभी हम देखते हैं जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आपको वन बैक टू बैक वन बाय वन आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं और प्राइस कहीं पे भी उसके अंदर वापस नहीं आई। यहाँ से ट्रेंड चेंज करने के बाद अब मार्केट बुलिश है, लेकिन ट्रेंड जब बेरिश चल रहा है उस वक्त प्राइस ने रीट्रेस नहीं किया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है यहाँ पे मार्केट ने। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई से नीचे बॉडी क्लोज कर रही है। वहाँ पे हमने हाई पे देखा था, क्यों हाई से ऊपर बॉडी क्लोज कर रही हो, लेकिन ये हाई से ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर रही, ये तो बेरिश है ना। तो इसमें हमने देखना है कि सेकंड कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज हो रही हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज हो रही है और फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं आ रही। ठीक है, सिमिलरली मार्केट ने हमें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये उससे कदरे छोटा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के नीचे नीचे बॉडी क्लोज कर रही है। तो क्या इंटेंशन दे रही है कि मैंने अभी फेयर वैल्यू गैप में वापस नहीं आना, मैं जल्दी में हूँ, मैंने नीचे जाना है मज़ीद। वो मज़ीद नीचे चली गई, फिर इसको हम और नीचे ले आते हैं, सॉरी इसको हम और नीचे ले आते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिया। ये देखिए, हम सिर्फ बेरिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे जब फेयर वैल्यू गैप दिया तो उस वक्त भी थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई। तो इसका मतलब है रीट्रेसमेंट तो नहीं होने वाली। किसी फेयर वैल्यू गैप में भी आपने रीट्रेसमेंट का चांस नहीं देखा कि जी बॉडी जो है वो नीचे क्लोज हो गई हो और फिर प्राइस उसमें रीट्रेस हुई हो। अब आप ये देखिए, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें फेयर वैल्यू गैप को, तो जब यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, ये रिवर्सल है, ये रीट्रेसमेंट नहीं है, ये रिवर्सल है। क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के किसी पीडी एरे को लेने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। रिवर्स होने के बाद उसने इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट किया है। ये देखें, ए फेयर वैल्यू गैप को एक कैंडल के साथ क्लोज़ किया है। ठीक है, जब क्लोज़ किया है और बॉडी इसके ऊपर क्लोज़ की है, तो इसका मतलब ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, डिसरिस्पेक्ट। ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट तो हो गया, लेकिन उसके नीचे मार्केट ने, ये देखें, एक फेयर वैल्यू गैप और छोड़ा है। इस फेयर वैल्यू गैप का हम कलर बदल देते हैं ताकि आपको, अब ये देखिए, अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बुलिश होते हुए छोड़ा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि अब मार्केट बुलिश है। तो बुलिश तो है, और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने इसके अंदर टैप इन किया। ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप बना। फेयर वैल्यू गैप के बाद अब यहाँ पे काबिल गौर क्या चीज़ है कि सेकंड कैंडल के टॉप के नीचे बॉडी क्लोज है। तो इमीडिएटली जब प्राइस यहाँ से शुरू हुई, उसने फ़ौरन सबसे पहले किसके अंदर टैप किया, फेयर वैल्यू गैप के अंदर। फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया और फिर दोबारा यहाँ से बुलिश हो गई। क्यों बुलिश हो गई, इस फेयर वैल्यू गैप की क्यों रिस्पेक्ट की, क्योंकि अब ट्रेंड बुलिश है। और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप्स थे, अब उनकी डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बेरिश ख़त्म हो गया है और बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो ये थी यहाँ तक तो इसकी ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप और सिंपल फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशंस के। ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, सिंपल फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, जिसमें इमीडिएट रीटेस्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी नो के कौन सा होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से आपको वन बाय वन या बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स ये वाले मिलते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, और हम ये समझते हैं, हम ये कह भी रहे होते हैं, अक्सर हमारे जहन में ये चीज़ होती है यार कि अगर प्राइस ने रीट्रेस किया तो किस फेयर वैल्यू गैप में रीट्रेस करेगी। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा करेंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे कि प्राइस कहाँ जाके रुकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ जाके रुकी है ना, और उसके बाद यहाँ से देखें, ये इसने जो है वो शुरू कर दिया है, वापसी का सफ़र अपना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ प्राइस रुक जाए जाके और वहाँ से अपना रिवर्सल स्टार्ट करे,
तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, आपने फिबोनाची को अप्लाई किया और अब आप यहाँ से लोएस्ट पॉइंट और यहाँ से टॉप पॉइंट, ये आपको पता है फिबोनाची किस तरह लगाया जाता है, तो इसके ऊपर आप रखेंगे। तो जो फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम के अंदर होगा, प्रीमियम में, वहाँ से आप सेल देख सकते हैं। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब इसके अंदर जब प्राइस टैप इन करेगी तो इनकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, लेकिन वो वाला फेयर वैल्यू गैप जो अक्सर प्रीमियम में होता है उसके साथ कहीं ना कोई बुलिश पीडी एरे पड़ा हुआ होता है या बेरिश पीडी एरे ऐसा पड़ा हुआ होता है जिसको टकराने के बाद मार्केट वापस नीचे जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए 0.62 और 0.705 के दरमियान यहाँ पे मैंने एक पी डी एरे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जिसको टकराने के बाद कल रात को मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई है। तो यहाँ पे बेरिश फीजी तो था, लेकिन इसके अलावा यहाँ क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ था। किसका? डेली का, डेली के टाइम फ्रेम का। हम डेली में चले जाते हैं। ये देखिए, ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपके लिए ये ज़रा जूम कर देता हूँ। ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको प्राइस स्ट्राइक करने के बाद ये उसी 0.62 लेवल पे और यहाँ से वापस नीचे उसने रिएक्शन दिया आपको। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपको फेयर वैल्यू गैप्स के लिए अव्वल तो जो आपको ये बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स मिलें जब, तो इनमें आपने सेल की जो है वो ट्रेड नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करके प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को आप मार्क कर सकते हैं और फिर हायर टाइम फ्रेम में आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि कोई हायर टाइम फ्रेम का कोई पी डी आर ए हो जिसको टकराने के बाद मार्केट मुझे वहाँ से रिएक्शन दे, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन दिया। और कल रात को मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ली थी, ये ली के ऑर्डर, हालांकि ये किल जोन में नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ट्रेड ली क्योंकि ये इट वाज अ कंफर्म ट्रेड। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप की एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट क्या होती है और वो किस टाइम फ्रेम में देखी जाती है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि हाई टाइम फ्रेम के किसी पी डी एरे को टकराने के बाद बन रहा हो, ये मैं स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो हायर टाइम फ्रेम के किसी भी पी डी एरे को टकराने के बाद बन रहा हो, जैसा कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये हायर टाइम फ्रेम के किसी पी डी, अब यहाँ पे कौन सा हायर टाइम फ्रेम का पी डी एरे था, ये हम डेली में जाके देखते हैं तो हमें नज़र आएगा इसने प्रीवियस डे का लो उड़ाया था। ठीक है, प्रीवियस डे का लो उड़ाने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है, तो जब बुलिश हुई है तो उसने फिर हमें क्या दिया है, फेयर वैल्यू गैप, और ये रहा वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। तो ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि हायर टाइम फ्रेम के किसी भी पी डी एरे को टकराने के बाद बन रहा हो, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक फेयर वैल्यू, एक तो ये हो गया, और ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसके पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। तो क्या हाँ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बेरिश कैंडल है, उसके ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर बॉडी क्लोज हुई हुई है, और ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप अब दो तरह से स्ट्रॉन्ग है। एक तो हायर टाइम फ्रेम का पी डी आर है, यहाँ पे आके टकरा रहा था। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि उसने टकराने के बाद पहले ऑर्डर ब्लॉक दिया, फिर फेयर वैल्यू गैप दिया, तो ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा वो फेयर वैल्यू गैप जो कि पिछले फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दे, ठीक है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होता है। अब इससे क्या मतलब है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये, और उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक और फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, अब ये क्या हो रहे हैं, ओवरलैपिंग पी डी एरेज हैं, दो पी डी एरेज ऊपर नीचे एक ही साथ एक ही जगह पे मौजूद हैं। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये दो पी डी एरेज एक साथ ही एक जगह मौजूद हैं, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है दोबारा से बाय के लिए। अब यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तो वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट हो गया है, इन्वर्ट भी हो गया है। इन्वर्ट, ये स्ट्रेट फेयर वैल्यू गैप था, इसको जब इसने तोड़ा
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, और नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे, मेरे साथ रिपीट कीजिए। वो फेयर वैल्यू गैप जिसने हायर टाइम फ्रेम का पी डी एरे उड़ाया हुआ हो अपने पीछे, उसके पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो, ठीक है, प्लस वो फेयर वैल्यू गैप एक इन्वर्ट फेयर वैल्यू गैप भी हो, आई एफ वी जी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आई एफ वी जी। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि एक पहले से बेरिश फेयर वैल्यू गैप या बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दे और क्या बन जाए, आई एफ वी जी बन जाए। तो वो जो इन्वर्जन वाला जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप की एक और टाइप है, जब दो फेयर वैल्यू गैप्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं मज़ीद स्ट्रेंथन फेयर वैल्यू गैप, जिसके अंदर जब प्राइस रीट्रेस करती है, रिवर्सल नहीं, जब प्राइस रीट्रेस करती है तो फिर वहाँ से प्राइस दोबारा अच्छी खासी बुलिश या बेरिश हो सकती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ढूंढने के लिए कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वो मुझे नज़र आ जाए। नज़र नहीं भी आएगा तो मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप्स जो है वो हमें मिलते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी। अच्छा, जब दो फेयर वैल्यू गैप्स, हम उसको कहते हैं कि जब दो फेयर वैल्यू गैप्स बिल्कुल आमने सामने हो जाएं तो हम बेसिकली उसको कहते हैं बी पी आर, यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब हम यहाँ पे देखेंगे भी कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे और उसको हम स्पॉट किस तरह से करेंगे। ये आपको हाई टाइम फ्रेम का बीपीआर मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको अक्सर ये बनते हुए नज़र आएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारे सामने एक बीपीआर है, ये देखिए, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और इसके बाद भी नीचे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पर। ये एक, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और इसको ओवरलैप क्या कर रहा है, इसको ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप का भी हिस्सा यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसका हम कलर चेंज करते हैं, ये देखिए। अब ये जो इसका इंटरसेक्शन का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी पी आर। क्या कहेंगे, बी पी आर। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बी पी आर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है जी। ये कहलाती है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब इस बैलेंस्ड प्राइस रेंज के अंदर, अब आप यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट भी हो रहा है। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको इस कैंडल ने डिसरिस्पेक्ट किया, और डिसरिस्पेक्ट जैसे ही किया तो ये आई एफ वी जी हो गया। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप भी दे दिया और वो आमने सामने आ गए, और उनका एरिया जो है वो आमने सामने आ गया। जब वो आमने सामने आ गए तो क्या बन गए, बी पी आर, ठीक है जी। क्या बन गया, बैलेंस प्राइस रेंज। तो प्राइस ने, आप ये देखें एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जैसे ही ये बीपीआर बना, प्राइस उसके अंदर वापस आई, रीट्रेस किया, और रीट्रेस करने के बाद न सिर्फ इस बीपीआर को टेस्ट किया बल्कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट फिर आपको नज़र नहीं आई कितनी तेज़ी से वो ऊपर गई है, ठीक है जी। तो आ, इसका कुछ हिस्सा एक एफ का और बाकी है, वो मैं आपको इधर बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रॉन्ग सेटअप हम किस तरह से देख सकते हैं, वहाँ से हम सेल या हम बाय ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स की टाइप्स जो हैं वो पूरी हो गई हैं, और यहाँ पे एक आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल बीपीआर भी मेरे सामने है, तो मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। ये देखिए, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है छोटा सा। इसको आप एक्सटेंड करें तो आपके सामने यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, हालांकि ये बड़ा है लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट यही है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आमने सामने आ रहे हैं, ये छोटा सा और ये बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे आमने सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद प्राइस क्या कर रही है, अब ये देखिए,
प्राइस इसको टेस्ट कर रही है, बीपीआर को सिर्फ टेस्ट किया और उसके बाद देखें किस तरह से बुलिश हुई है, कितनी तेज़ी के साथ बुलिश हुई है। तो बीपीआर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बाइंग या सेलिंग सेटअप होता है। इसी तरह से आप इसको बेरिश में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसके अंदर प्राइस स्टॉप हंट करे, ठीक है, जिसके अंदर एक यानी एक हाई पहले से लगा हुआ हो और फिर प्राइस उसके अंदर दोबारा आके एक स्टॉप हंट करे, यानी अपने पुराने हाई को उड़ाए और उड़ाने के बाद आपको कोई ट्रेड दे।